गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रहा हूँ तुलूम जंगल जिम, जिसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत वायरल है, देखा ही होगा सबने। और 3-4 साल पहले मैंने देखा था तो क्यूरियोसिटी थी कि ये कौन सी जगह है, जाना पड़ेगा इधर। और वो फिर अब जाके 2026 में कॉन्क्रीट प्लान बना कि चलो मेक्सिको। सो दिस इज़ वेयर द आइडिया ऑफ मेक्सिको ट्रिप स्टार्टेड फॉर मी एंड लेट्स होप इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बीच के ऊपर जिम है पूरा, फ्लिंटस्टोन शायद पूरा। मेरे हॉस्टल में सब लोग, मैं भी 3-3:30 बजे सोया बट मैं उठ गया 7 बजे। मेरे हॉस्टल में सब लोग दारू पी के इतने ड्रंक थे, इतने हंगओवर थे कि वैसा ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे सब। 2-3 लोग बैठे थे, फिर पूछा किधर जा रहा है, मैं बोला जिम, तो शौक ही हो गए। ये आ गया तुलूम जंगल जिम और इसके रेट्स भी सारे अमेरिकनाइज्ड और बहुत महंगा है। $30 पर डे का प्राइस है। मेरा बॉस्टन में उतना महीने का लेता है जिम, बट यही है एक्सपीरियंस है। लोग मेरे जैसे ही लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, और सोशल मीडिया पे बहुत हाइप है इसकी। अभी तो थोड़ी कम हो गई है बट एक ज़माने में बहुत थी। मेरा प्लान ही इसलिए बना, इसलिए मेरे को तो आना ही था। बट ठीक है, वन टाइम के लिए ठीक है, कोई यहाँ पे मंथली मेंबरशिप लेता नहीं है भी तुलूम के होटल जोन में, जहाँ पे सारे ऑल इंक्लूसिव्स है, जो वही वापस अमेरिकन के कनेडियंस को टारगेट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक लोकल मैक्सिकन आदमी बहुत ही कम होगा जो यहाँ पे आता होगा, क्योंकि बहुत महंगा है। चलो देखते हैं। वैसे तो 9 बजे खुलेगा, अभी 8 मिनट है, बट मेरे को लगता है खुल ही गया होगा कुछ तो। जस्ट कम्प्लीटेड द वर्कआउट। ट्राईपॉड अलाउ कर दिया उसने, बट बोला कि फ़ोन ही यूज़ करो, ये एक्शन कैमरा मत यूज़ करो। मैंने बोला ठीक है, बट महंगा था $40, बट इट वाज वेल स्पेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे शौक है जिम और वर्कआउट वगैरह का। तो आई थिंक आई हैड वन ऑफ माई मोस्ट यूनिक वर्कआउट एक्सपीरियंसेस यार। बहुत ही मज़ा आया। इस व्यू के साथ वर्कआउट करने मिल जाए तो और क्या चाहिए। भाई वापस स्टेरॉइड बेचने लग गया ये शहर में भी। मैं मेडिकल गया तो शायद मैं 3 बार कोइंसिडेंटली स्लीवलेस ही पहना है मैंने, मैं जब भी मेडिकल गया हूँ। और प्रोटीन शेक भी ले रहा था मैं, तो उसको लगा रहेगा कि टारगेट ऑडियंस है, शायद स्टेरॉइड्स वगैरह ले लेगा। वही फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, ये वो, नो प्रिस्क्रिप्शन। और ऐसा नहीं, मतलब सब कुछ ही है, ये सेक्सुअल वेलनेस की दवाइयाँ और एंग्जाइटी और स्लीपिंग पिल, जो मतलब इंडिया में तो प्रिस्क्रिप्शन लॉज बड़े गंदे हैं, बट ऐसी दवाइयाँ जो इंडिया में भी प्रिस्क्रिप्शन ये लगेगा, वो भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेच रहे हैं। तुलूम में जो ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ है वो बड़े वेलनेस रिसोर्ट टाइप है। ये पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ योगा, एक्टिवेशन, मेडिटेशन, ये सब टाइम पास कराते रहते हैं लोग। और सब वेस्टर्न ऑडियंस की तरफ ही। अपना योगा इंडिया में इंडियन है, बट ये लोग ने इतना उसको ब्रांड बना दिया, कमर्शलाइज कर दिया, सैडली हम नहीं कर पाए वो। और अभी मेरे प्लान में तो था तुलूम रुइंस देखना, बट अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो चिचन इट्ज़ा मैं देखने जा रहा हूँ, और बोल रहे कि दोनों वही पुराना मतलब सिविलाइजेशन का ये है,
मैं सोच रहा हूँ कि क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ। थोड़ा थका हुआ भी हूँ और नींद भी कम हुई है। और अभी वर्कआउट भी किया, भूख भी लग रही है और इधर कुछ नहीं दिख रहा खाने लायक, कुछ खुला ही नहीं है। मैंने कैब बुला ली हॉस्टल के लिए। बहुत धूप है, इतनी धूप में तो रूइंस पूरा ओपन है, मैं घूम भी नहीं पाऊँगा और उसके बाजू में बीच है, वो भी धूप में कोई मतलब नहीं है। देखते हैं शाम को मूड हुआ तो प्लान चेंज कर देंगे, बट इतना रिग्रेट नहीं है क्योंकि चिचेन इट्ज़ा एज अ बिगर वो हिस्टोरिकल ये सिटी, तो ठीक है देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो पसीना पसीना और एकदम धूप है तो इरिटेट हो गया हूँ मैं। लेट्स जस्ट गेट टू दी हॉस्टल, शावर वगैरह लेते हैं एंड देन डिसाइड करता हूँ क्या करें। अभी 10:30 हो रही है। आई एम गोइंग टू चेक आउट इन लाइक 30 मिनट्स। और कल मैं जिम से आया, मैं फिर थोड़ा काम किया, फिर 1-2 घंटा नैप लिया, शाम हो गई, बहुत थक गया था और काम भी बहुत था। आई वाज वर्किंग टिल लाइक 3 AM लास्ट नाइट। अभी भी काम ही चालू है मेरा, बट हाँ ठीक है, कोई नहीं। दैट इज़ मतलब ये तो प्रिविलेज है कि काम के साथ साथ मैं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे दिन तो होंगे जहाँ बैठ के काम भी करना पड़े पूरा पूरा दिन, इवन रात को। तो यस, अभी बस लेके वैलाडोलिड जाना है, वहाँ पे भी हॉस्टल यही चे वाला हॉस्टल ही है। देखते हैं वहाँ पे भी अपग्रेड मिलेगा कि नहीं। कुछ 1.5-2 घंटे का बस राइड है, वही एडीओ बस। मुझे याद आया कि बस में ऐड आई थी कि इफ़ यू वांट टू बुक ऑनलाइन एज वेल यू कैन। तो मैं देख रहा था और पहली बस 1:12 को निकलती है। तो अभी सोच रहा हूँ रूम से चेकआउट करके हॉस्टल में नीचे बैठ के काम कर लेता हूँ, फिर 1 बजे वाली बस ले लूँगा। काम कर रहा था, अभी बज रही है कुछ 1:10। बाजू में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे फटाफट बोला एक बुरी तो दे भाई। फिर अभी वॉक करके जाऊँगा 15 मिनट बस स्टेशन और वहाँ से लूँगा बस। अराउंड 1:55 की बस है मेरी, टिकट ऑनलाइन ही बुक कर दूँ। अभी खा लिया 1:30 बज रही है, फटफट जाता हूँ वॉक करके 10-15 मिनट, फिर ले लूँगा बस। और अब सोचा काम करूँ बैठ के, इतने मच्छर थे उधर, जीना आराम हो गया। मैंने पहने भी शॉर्ट्स और ये क्या किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक गिर गई। गाड़ी वाले ने ठोका है बाइक को। लड़की की लक्का तो नहीं ऐसा ज़्यादा लगी हुई है, शायद सिर्फ गिरे ही शायद से। सुबह अराउंड 11 बजे यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है, मुंबई जैसी बारिश हुई है हैवी 1-2 घंटे तक। शायद इसलिए भी बहुत मच्छर है। सड़क पे भी पीछे वाटर लॉगिंग थी थोड़ी, पता नहीं यार, अभी तक इरिटेट हो रहा है। मैं कुछ मतलब खाना अच्छा था, आदमी भी अच्छा था, बट मैं ना खाना एंजॉय कर पाया ना कुछ कर पाया। बस फटाफट ऐसे था कि ख़त्म करके भागो यहाँ से, इतने ज़्यादा मच्छर थे, परेशान हो गया मैं। आ गया, अभी 5 मिनट में बस आती है। इतना इरिटेटेड हूँ भाई मैं, एक तो पूरा रास्ता गीला, सब कीचड़ उड़ रहा है, फिर इतनी कड़क धूप एकदम, और वो मच्छर काटे उसकी इचिंग हो रही है। बहुत इरिटेटेड हूँ। बस में बैठ के थोड़ी शांति मिलेगी। Vuelta a la página, vamos a leer. वो बस लेट आई 10 मिनट, फिर मैं बस में सो गया आधा घंटा ही सोया, बट सुकून की नींद आई एकदम। अभी वैलाडोलिड पहुंच गया, हॉस्टल में जाता हूँ, बैग रखता हूँ। ये छोटा ही सिटी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस इज़ मेनली लाइक अ स्टॉप ओवर सिटी फॉर गोइंग टू चिकन इट्ज़ा, क्योंकि वो पास में यहाँ से, वरना बहुत लंबी हो जाती है तुलुम से चिकन इट्ज़ा एंड देन बैक एक ही दिन में। और हाँ, अभी जाते हैं, देखते हैं। और बड़ा पुराना छोटा टाइप का टाउन है, कलरफुल। आई थिंक कॉलोनियल टाउन है, अब तक मेंटेन्ड है उसी हिसाब से। कुछ तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह भी है ये।
काफ़ी कल्चरली प्रोटेक्टेड सिटी है ये। तो आ गया बट इधर ताला लगा हुआ है, शायद दूसरे तरफ से एंट्रेंस है, देखते हैं। है भी नहीं, किसको पूछूं। फ़ोन किया तो नंबर भी लग नहीं रहा, और वो क्या एरर आ रहा है वो भी स्पेनिश में बोल रही है, तो समझ नहीं रहा। और यहाँ से तो एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि अजीब सा है बड़ा। तो मैंने उनको हॉस्टल वर्ल्ड पे चैट का फीचर होता है वो डाला है, देखता हूँ क्या मुसीबत है यार। थोड़ा ढूंढना पड़ा, मेरे को दिख नहीं रहा था। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी मेरी, कैप्सूल मेरी काफ़ी बड़ी है, मुझे लगा सिंगल बेड ही होगा 2 लोग के लिए। और इसके मुझे लगे कितने लगे, 400-500 पैसों के आसपास। देखता हूँ फ्रेश हो। किचन है, हर किचन में होता है, बट यहाँ पे मेरा आने का काम पड़ा क्योंकि वाटर फिल्टर भी दूर है। तो क्या अलग टाइप का वाटर फिल्टर है। और लोग बनाते हैं खाना, लोग हैं जो 1-1 महीना इसी हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग बनाते हैं खाना रोज़। ये हॉस्टल के अंदर छोटा सा कोवर्किंग स्पेस बनाया हुआ है, तो एक 15-20 मिनट का काम है मेरा, वो करके निकलता हूँ सिटी एक्सप्लोर करने। वैसे भी मतलब 1-2 घंटा ही है, इधर घूमना ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन यहाँ पे लोग चिचन इट्ज़ा जाने के लिए रुकते हैं मेनली, और भी चीज़ है बट मेन उसके लिए रुकते हैं। भाई ये आधे घंटे का काम कैसे 2 घंटे का बना देता हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आता। मैं फ्लो में पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे बैठ चुका हूँ। अभी देखता हूँ, ठीक है, वैसे ही 1-2 घंटा ही घूमना है, सिटी सेंटर देख के आता हूँ। फाइनली 6:30 बजे निकल गया काम ख़त्म करके। यहाँ पे रात थोड़ी विंडी है, थोड़ा ठंडी लग रहा है बट मैनेजेबल है, गुलाबी ठंड है। एंड यार क्या इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है पॉड वाला, तो जो हॉस्टल में है, मतलब डोर पूरा बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, और डबल बेड है पूरा अंदर, मतलब प्रॉपर ही है सब कुछ। सिर्फ बाथरूम और वो सब शेड है, बट मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट, बट मेरे को तो चलता है। मतलब मैं उस टाइप का ट्रैवल कर रहा हूँ फ़िलहाल कि सिर्फ सोने जाना है हॉस्टल में या काम करना है, तो वो तो कोवर्किंग स्पेस होती है हर हॉस्टल में। बाकी सिर्फ सिटी देखने आए, रूम में बैठते हैं थोड़ी। और मतलब दोनों टाइप की वैकेशन होती है। जैसे पुंता काना में इट वॉज़ अ रिसॉर्ट ओनली थिंग, थोड़ा लग्जरियस था वो, तो वहाँ पे इट मैटर्स थोड़ा कंफर्ट। बट थैंकफुली मेरे मॉम डैड ने बचपन से आदत नहीं लगाई मेरे को ये सब की। थोड़ा था मेरे में नखरे पहले कि इधर नहीं वैसा नहीं, बट एक बार शायद वो ट्रैक पे गया पापा के बोलने पे, तो वहाँ पे टॉयलेट टेंट्स होते हैं, मतलब ये खुदा हुआ होता है, और यू डू वॉट एवर यू आर डूइंग, और उसके बाद मिट्टी से उसको ढक दो। तो आई थिंक दैट वाज गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, और उसके बाद थोड़ा सुधर गया मैं और नखरे कम हो गए। और मतलब ठीक है, नॉट सेइंग कि कभी भी लग्जरी मत करो, बट मेरे को चाहिए लग्जरी मेरे घर पे, घूमते वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि घूमते वक्त मेरा माइंडसेट ये है कि रूम में सिर्फ सोने जाना है, इसीलिए। बट या आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि मेरे को फालतू में नकचड़ा नहीं बनाया, पता नहीं क्या कहते, नकचड़ा ही कहते हैं शायद, कि ये नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, प्रॉपर चाहिए। बचपन में इरिटेट होता था, बट अभी बहुत ग्रेटफुल फील होता है उसके लिए। और आई होप कि मेरे बच्चे भी नकचड़े ना बने, एंड आई एम एबल टू गिव देम सेम वैल्यूज़। मेन एरिया में आ गया मैं, और मैं पढ़ रहा था दिस टाउन वालादोलिड इज़ वेयर दे बिलीव कि मैक्सिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड अगेंस्ट स्पेनिश कॉलोनियलिज्म। जैसे यूएस में बॉस्टन टी पार्टी हुई थी, और
इंडिया में मेरठ में 1857 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग में ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने, जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था, वैसा ही कुछ यहाँ से भी हुआ था। कोई डिक्टेटर था स्पेनिश, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट यहाँ से शुरू हुआ था। और ये टाउन अभी भी मतलब बहुत प्रिजर्व्ड है वो सब कल्चर में, स्पेनिश कल्चर, स्पेनिश आर्किटेक्चर, और काफ़ी हैवी स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। मतलब पूरे मेक्सिको पे ही है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली दिख रहा है आर्किटेक्चर में उनके। Mayonnaise, cheese, spicy? स्पाइसी या Spicy? Mayonnaise? या शुक्र। कौन तो 50. Ahorita. Pero. ये स्वीट कॉर्न की रेडी दिख गई मेरे को, तो मैं रुक गया खाने। इन्हें स्वीट कॉर्न के ऊपर मेयो सॉस और अलग अलग चीज़ें डाल के दिए, बैठ के खाते हुए जरा आराम से। ये सिटी सेंटर आ गया हूँ मैं, और इस बिल्डिंग को इंग्लिश में तो द प्लाज़ा बोलते हैं, बट एक्चुअली में इसका नाम द कॉन्वेंटो दे सैन बर्नांडिनो है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 16th सेंचुरी में चर्च है बना हुआ, और आज भी सुबह के टाइम पे मतलब खुला रहता है, पीपल कैन गो एंड प्रे एंड वो सब जो भी होता है। अभी तो बंद हो गया है, बट हाँ काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और चेंज नहीं किया है, लग रहा है थोड़ा बहुत किया होगा तो भी मतलब नथिंग इज़ विजिबल एज सच। रिस्टोरेशन किया होगा आर्किटेक्चरल स्टेबिलिटी के लिए, बट लोग कुछ चेंज नहीं किया अभी भी, एकदम मतलब काली दीवारें और वो सब है। और बहुत छोटा ही टाउन है, आई थिंक 1-1.5 घंटे में अगर कंटिन्यूस चलो तो पूरा वैलाडोलिड कवर हो जाएगा। लोग यहाँ पे रुकते ही मेनली चिचेन इत्जा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से पास पड़ता है। वो रहा इनका चर्च पुराना, और ये लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे पहले। डोंट क्लाइंब ओवर द लेटर्स। करता कौन है ऐसी हरकतें कि इनको लिखना पड़ता है? मैं बहुत बार सोचता हूँ कभी कभी। ऑल्सो वो कौन इतना बढ़िया था यार, मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा कौन था, एकदम तीखा बनाया था उसने। मैं उसको बोला था कि मेक इट एज स्पाइसी एज यू कैन, और बहुत मस्त बनाया भाई ने। और वन थिंग आई रियलाइज्ड, इसकी ऑनलाइन ना कोई भी जगह सेफ़ है या नहीं मत सर्च करो, क्योंकि मैं देख रहा था हर चीज़ अनसेफ ही दिखाता है ऑनलाइन। मतलब क्योंकि वो थोड़ा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ज़्यादा है इंटरनेट पे अभी भी, और ज़्यादातर घूमते भी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यूरोपियन ही सबसे ज़्यादा वेल ट्रैवल्ड लोग हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव ज़्यादा होता है। तो मैं देख रहा था जो बस मैंने ली थी सैंटो डोमिंगो से पुंता काना डोमिनिकन में, मैं ऐसे ही सर्च किया कि सेफ़ है ये है, तो इतना बड़ा आर्टिकल उस पर था। सब मुझे हॉस्टल में मेरे बोल रहे थे कि मत जा, ये वो, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। मैं बोला प्रॉब्लम क्या है? फिर पता चला एक बंदे का आर्टिकल पढ़ा उसने, एक स्क्रीन में फिट भी नहीं होगा इतना बड़ा लिखा था, और उसका रीज़न था कि सीट बेल्ट नहीं है बस में, इसलिए बहुत अनसेफ फील। और प्रॉपर एसी बस जैसे वॉल्वो बस होती है जो इंडिया में, तो आई थिंक एज एन इंडियन और एज अ साउथ एशियन ऑनलाइन पर्सपेक्टिव पे टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट यार। और ख़ुद का दिमाग लगाओ, सब कुछ सेफ़ है यार। लोग हैं जो कहाँ अफ्रीका में इतने पिछड़े इलाके घूम जाते हैं, ये तो फिर भी बहुत सेफ़ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आप यार यूरोप में वर्क कल्चर इतना रिलैक्स्ड है, या जितना मैं लोगों से सुन रहा हूँ, मतलब जितने भी मैं यूरोपियन से मिला हूँ 80-90% यही बोलते हैं कि जॉब छोड़ दी, 1 साल का ब्रेक लिया है, दुनिया घूमेंगे, फिर वापस जाके देखेंगे किधर जॉब करनी है। मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग, और शायद कल्चर ऐसा है इसलिए दीज गाइज आर सो वेल ट्रैवल्ड। सही बात है, मतलब अच्छा होता होगा कुछ तो इनको पैकेज वगैरह छोड़ने का मिलता होगा, दैट इज़ वाई दे कैन अफोर्ड टू 1 साल बिना कमाए पूरी दुनिया घूमने का। मतलब इट इज़ जस्ट अब्सर्ड टू थिंक। और एज एन इंडियन ऑल्सो, और मेरे साथ अमेरिकन्स भी थे, वो भी शौक में थे कि हम भाई 3-4 दिन छुट्टी निकाल के आते हैं, तुम लोग
एक एक साल घूम लेते हो। इतनी सी गली में ही है मेन जो सिटी में देखने जैसा लंबी गली है, कुछ अराउंड 700-800 मीटर की होगी, और साइड में कैफ़ेज़ और दुकानें हैं। और मेन यही है जो देखने का, क्योंकि लोग नहीं रुकते इतना ज़्यादा यहाँ पे। मुझे लगता है मैक्स 1-2 दिन के लिए रुकते होंगे। तो हाँ, अभी एक वीगन ये कैफ़े है, मतलब नॉर्मल कैफ़े, वहाँ पे वीगन डिशेस सर्व करते हैं, रिव्यूज़ में लिखा था। 2 मिनट दूरी है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ डिनर के लिए। ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है ला कार्ट या तो ले कार्ट। वेजिटेरियन Vegan vegetarian. ओके। आउटडोर बैटिंग। भाई ये स्मूदी में क्या है लिखा है, लस्सी 95 पैसों की, 450 की लस्सी, और ये गांधी नाम का कुछ तो स्मूदी है। लस्सी फिर भी समझता है, गांधी। अच्छा ये रेस्टोरेंट ही पूरा वीगन है, अभी समझा मेरे को। मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ही वेज है, तो साला बोल क्यों रहा था। खाना, नारियल पानी और बुद्धा बोल। डिनर करके अभी हॉस्टल जा रहा हूँ और सो जाऊँगा। कल जल्दी उठना है 5-6 बजे। और अचानक से इतनी ठंड हो गई, पता नहीं, बारिश थोड़ी ड्रिजलिंग हुई और मौसम एकदम ठंडा हो गया। मतलब अभी तो मन कर रहा है सिर्फ हॉस्टल में जाऊँ और चादर में घुस के सो जाऊँ, जबकि बजी 8 ही है सिर्फ। बट मैं 2 दिन से ठीक से नींद नहीं हुई थी, काम भी बहुत था। आज फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला, मेजर काम ख़त्म हुआ है, तो अच्छी नींद आएगी होपफुली।